अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वसीम कादरी। आज हम प्ले फील्ड का खुसूसी शो करेंगे। 7,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी यानी दुनिया का सबसे ऊंचा कोल्ड डेजर्ट सरफरंगा यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और मेरे साथ इस इवेंट के अंदर हिस्सा लेने वाले 3 बड़े नाम यहाँ पे मौजूद हैं। उनका मैं पहले आपको तारफ़ कराऊँ। मेरे साथ हैं रेसर फ़ारूक साहब हैं और उनके साथ हैं तारिक साहब हैं, ये भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन्हीं के एक साथी हैं मुदस्सर साहब। हम इन तीनों से बात करेंगे कि इतनी ऊंचाई के ऊपर, स्पेशली एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे सराउंडिंग्स में जो है वो फलक बोस चोटियाँ हैं जिससे प्रेशर जो है विंड प्रेशर वो भी बढ़ जाता है डेफिनेटली। और इस बार जो ट्रैक है उसमें भी जो है वो तब्दीली की गई है, उसमें उसको तवील किया गया है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे फ़ारूक साहब से। फ़ारूक साहब, ये बताइए कि ये जो इवेंट है इसमें इस बार नए ट्रैक के साथ आ रहे हैं, तो इसमें तवील करने से इस रेस के ऊपर कितना असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक अहमद मेरा नाम है जी, और मैं 4x4 क्लब भावलपुर का पार्टिसिपेंट हूँ जी जी। और यहाँ पर 2 दफ़ा विनर हूँ मैं 2 साल का, और ये मेरा तीसरा इवेंट है। ज़्यादा माइलेज करने की वजह से, किलोमीटर ज़्यादा होने की वजह से एक तो बड़ा टफ़ हो गया है, दूसरा यहाँ पर इतनी ऊंचाई के ऊपर जो ये जो आप देख रहे हैं सैंड, ये जो है बड़ी सॉफ्ट है। तो इधर आज जो भी यानी कि कर रहा है ट्रैक, आप खुद टाइमिंग्स देख रहे हैं कि कितने कम आ रहे हैं, और कल जो आप रेस जब स्टार्ट होगी तो उस पर सबसे ज़्यादा जो इम्तिहान है वो ड्राइवर का है और उसके बाद उसकी गाड़ी का है। देखिए फ़ारूक साहब, आज हमने देखा कि जिस तरह से क्वालिफाइंग राउंड हुए, कल भी आज भी कुछ थे, तो मतलब उस तरह से रेसर्स को प्रॉब्लम नहीं आई कि जिस तरह से तवक्को कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट स्टाइल है कि जिस तरह से चोलिस्तान में है या ग्वादर में है या और जगहों पे होता है, तो ये कंपैरेटिवली उस जैसा? नहीं, एक्चुअली तो बात ये है कि ये सारा इवेंट एक ही है। जगहों का जो मुख्तलिफ होना है ना, वो काउंट करता है। ये जो जगह है, इसकी आबो हवा, इसकी ऊंचाई, उससे गाड़ी की पिक में फ़र्क पड़ता है। दूसरा, यहाँ पर जो है आप सैंड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की है, चोलिस्तान की और है, जलमक्सी की और है, ग्वादर की और है। तो हर ट्रैक के ऊपर जो है उसकी कंडीशन अलग से होती है। इसका मतलब फ़ारूक साहब, आपने जो बात कही कि क्लाइमेट का और स्पेशली जो ऊंचाई है उसका फ़र्क पड़ेगा। तारिक साहब, आप भी लीड कर रहे हैं एक रैली में, तो थोड़ा सा ज़रा मुझे ये बताइए कि एक स्पेसिफिक ट्रैक की एक आइडियल कंडीशंस होती हैं। मतलब मैं अगर एग्जांपल करूं, दुनिया की टफेस्ट रेस कहा जाता है डाकार को, जो लैटिन अमेरिका के 3-4 मुल्कों में होती है, पैराग्वे में, उसमें अर्जेंटाइन भी शामिल होता है, कोलंबिया भी होता है। वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है, क्वाड भी है, ट्रक्स भी होते हैं, कारें भी होती हैं, बाइकर्स भी होते हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे इस बार चूँकि बाइकर्स भी हैं इस सारे इवेंट में शामिल, तो जो जिस तरह से इसकी मूवमेंट बनाई गई, ट्रैक जिस तरह से कर्व वाला ज़्यादा बनाया गया है, तो ये कितना हेल्पफुल रहता है रेसर्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी फ्रंटियर 4x4 क्लब पेशावर की पीके से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये है कि ना, जो उधर को तो मैंने नहीं देख लिया, लेकिन जो इधर है, ये जो चोलिस्तान के हिसाब से या जो पाकिस्तान में रेस हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसके इधर जो रह गए तो बहुत ज़्यादा है, और जो इसमें जो ऑक्सीजन भी कम है। और बाकी बात यह है कि ना, जो इस पे इंजन के गियर पे, इंजन पे, गाड़ी के इंजन पे, गियर पे और ड्राइवर पे प्रेशर ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की वजह से भी, क्योंकि वो फिर दोबारा। और दूसरा बात यह है कि इसमें तो मोड़ बहुत ज़्यादा है। अब उतना जो गाड़ी जो भी ड्राइवर चाहता है कि वो गाड़ी का स्पीड ज़्यादा करे, उतना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मोड़ ज़्यादा है। और ये तारिक साहब, चूँकि हर साल अब तीसरा इवेंट था, इसमें उस तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसी तरह से ट्रैक को भी एक्सपेंड किया गया है। आप क्या समझते हैं कि कोई इसका ट्रायल का, यानी एक ट्रेनिंग का सेटअप, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है, इवन फार्मूला 1 देख लें, मोटो जीपी देख लें, वर्ल्ड कार रैली देख लें, इंटरनेशनल बॉडी FIA के अंडर होती है, तो उन सब में प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। तो आपको लगता है कि प्रैक्टिस सेशंस का भी कोई दौर चलना चाहिए इसी जगह पे? यार, मेरे ख्याल में तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो गेम है, ये जानबाज गेम है, ये हर किसी का बस की काम नहीं है। जो बंदे के साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, उसका ड्राइविंग में तजुर्बा ज़्यादा हो और उसकी दिल बड़ी हो, तो वो कर सकता है।
یہ صرف گاڑی کا بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ جتنا اچھا گاڑی بھی ہوگی نا تو پھر بھی آپ کا ایکسپیرینس آپ کے دل اور دماغ سب ٹھیک کام نہ کرے تو ادھر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تو تجربہ یا ہر آدمی اپنے سے یا کسی بندے سے سمجھتے, لیکن میرے خیال میں اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح. میرا اگلا کویشچن مدثر صاحب سے ہے. مدثر صاحب بھی ایک ٹف ریس میں شامل ہیں. مدثر صاحب مجھے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں کلائمیٹ کا بڑا فرق ہے عام دوسرے ٹریکس کی نسبت, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اگر اس کو مینج کر لیں اور انٹرنیشنل ریٹیفکیشنز اس کی لے لیں تو کیا ہم اس ڈاکار لیول کا اس کو ایونٹ بنا سکتے ہیں عالمی سطح پر؟ السلام علیکم, میرا نام بصیر حسن ہے. جی بالکل بنا سکتے ہیں. ایکچولی یہ جو ڈیزرٹ ہے یہ بہت چیلنجنگ ہے. یہاں پہ گاڑیاں بہت خراب ہوں گی اور مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ہے وہ یہاں پہ بہت مشکل سے آئیں گے, کیونکہ ایک بہت دور ہے, گاڑیاں یہاں نہیں آ سکتی, راستہ بہت خراب ہے, 2 دن لگ جاتے ہیں اسلام آباد سے یہاں تک آتے ہوئے. تو مجھے نہیں لگتا. نہیں مدثر صاحب, آپ جس طرح کی ابھی آپ نے اس کینوس میں سارے اس سینیریو کو بیان کیا, تھوڑا سا بتائیے گا. گورنمنٹ نے تو ایک سٹیج سجا دیا نا آپ کے لیے, بڑی پبلسٹی بھی ہوگی, دنیا بھر سے سیاح بھی آ گئے, اور ایون کہ کچھ بائکرز اور کچھ ریسرز جو تھے انہوں نے انٹرسٹ بھی شو کیا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے فرام دا ڈفرینٹ کنٹریز آف دا ورلڈ. سو آپ تھوڑا سا اس میں یہ بتائیے کہ کیا سہولیات آپ کو اویلیبل ہیں یہاں پہ. سپوز گاڑی جو ہے وہ ٹرن مطلب پلٹ جاتی ہے, جس طرح کی کروز ہیں یہاں پہ, یا یوں کہہ لیں کہ کوئی آکسیجن ریلیٹڈ ایشو بنتا ہے, تو آپ کو بیک اپ ٹیم یہاں پہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پچھلی بار کی طرح بیک اپ ٹیم انہوں نے بھیجی تھی. جی جی, تو امید ہے کہ اچھا کام کر رہی ہے گلگت بلتستان, بیک اپ اچھا دے گی, اور ریکوری جو ہے وہیکلز کی وہ اچھی ہے. مدثر صاحب, آپ نے مختصر ٹائم میں مطلب اس کے پلس اور پازیٹیو جو اسپیکٹس تھے وہ آپ نے بیان کیے. میں اب تینوں سے ایک کویشچن پوچھوں گا کہ میں خود انٹرنیشنل بہت ساری ریسنگ کو کور کر چکا ہوں, ایون ان یورپ اسپیشلی. میں وہاں پہ یہ دیکھتا ہوں, فاروق صاحب آپ بھی, طارق صاحب آپ بھی مجھے بتائیے کہ وہاں کے جو جس طرح سے پریکٹسنگ ہوتی ہے, جس طرح سے ہیلمٹس ویئر کیے جاتے ہیں, پوری باڈی کو پراپرلی کور کیا جاتا ہے انجریز سے بچنے کے لیے. ایکسیڈنٹ از دا نیسیسری آف دس گیم. سو ہاؤ یو پروٹیکٹ یور سیلف. میں نے جہاں پہ دیکھا ہے کہ موسٹلی جو ابھی کوالیفائنگ راؤنڈ جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں نے یہ دیکھا کہ پروٹیکٹیو میئرز نہیں لیے گئے تھے ڈرائیورز کے لیے. تو آپ تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ پرسنلی نہیں لے پا رہے, ایڈمنسٹریشن کو انسٹرکشن نہیں ہے, اس طرح سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ایکچولی آپ نے اس کو پراپر چیز کو دیکھا نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل لیول کا اس کے اندر سیکورٹی سسٹم ہے ہمارے پاس. جی, یہ جتنے ریسر ہیں یہ بغیر کیج کے, ان سب گاڑیوں میں ہمارا کیج ہے, اور یہاں پر وہ ریس کر ہی نہیں سکتا. جی جی. اور آپ ہیلمٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ تقریباً کاسٹلی ہیلمٹس ہم نے باہر سے منگائے ہیں, ساروں نے افورڈ کیے ہیں خود. جو اتنی مہنگی وہیکل بگا رہا ہے اس کے اندر پروٹیکشن ہونا بہت ضروری ہے. جی جی. تو اس کے لیے اسپیشل کیج لگے ہوئے. جی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں انٹرنیشنل ریلی نہیں ہو سکتی. ہم یہاں پر انٹرنیشنل ریلی کرا سکتے ہیں. ہمارا یہ گلگت بلتستان جو ہے آپ دیکھیں اتنا خوبصورت جگہ ہے کہ ابھی تو یہ ہم نے ایکسپلور کر رہے ہیں. ہم لوگ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اب ہمارے ہیں. لوگوں نے کہا تھا دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہو رہی. 3 سال سے یہاں لوگ انجوائے کر رہے ہیں. فیملیز دیکھیں آپ کے سامنے آئی بیٹھی ہیں, کوئی شک نہیں, فارنرز آ گئے ہیں. اب آئندہ جو ہے باہر کی ٹیمیں آ رہی ہیں. ابھی ہمارا ایک انٹرنیشنل سارا کانفرنس چل رہی ہے موٹر سپورٹس کی, اور لا بن رہے ہیں. اس کے مطابق ہمارا پاکستان جو یہ ہے سارا سپورٹس کا یہ سارا ہم بندوبست کریں. ہم کسی سے کم نہیں ہے, بہت سکل ہے پاکستان. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. طارق صاحب آپ بھی کوئی انپٹ دیں. بات یہ نا کہ جو انٹرنیشنل کے حساب سے آپ نے بتایا سیکورٹی سیفٹی کے حساب سے, سیفٹی یار ہر بندے نے, ہم تو بار کے ساتھ ہم وہ نہیں کر سکتے نا, کمپٹیشن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم پاکستان میں جو ہمارے ادھر میں جو چیز بھی ہمارے مطابق یا ہمارے وس میں تو ہم وہ کر رہے ہیں.
हेलमेट भी है, और भी हम सेफ्टी के लिए हम सब कुछ किया है, इस तरह कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी वो तो बाहर वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे इधर गवर्नमेंट की तरफ से हमारी इस तरह कोई हेल्प वो नहीं है। जी जी। फिर भी हम अपने खर्चे से अपने हिसाब से एक शाख तो 4 लाख 5 लाख रुपए के गाड़ी के शाख लगाए, हर आदमी अपने जो कितना कर सकते हैं वो कर रही है। जी मुदस्सिर साहब, आप भी कुछ इस पे इनपुट दें कि सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो ड्राइवर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितने लोगों ने लिए हैं? जी हर ड्राइवर ही सिक्योरिटी मेजर्स के साथ आता है, ऐसा नहीं होता। और सिक्योरिटी के बगैर तो कोई गाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती। बाकायदा रेस होने से पहले चेकिंग होती है, बाकायदा मुकम्मल सिक्योरिटी उसकी चेक की जाती है, क्या आपके पास बेल्ट सही है, आपका केज लगा हुआ है, आपके पास टूल मुकम्मल है, आपकी अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है, आग लग जाती है, फायर एक्सटेंशन आपके पास है, तो मतलब ये सिक्योरिटी देखने के बाद आपको जो है वो रेस में शामिल होने की इजाज़त दी जाती है, अदरवाइज़ नहीं दी जा सकती। अच्छा, मैं चूँकि काफ़ी सारे इसके टेक्निकल एस्पेक्ट भी हमने डिस्कस किए, स्पेशली जो हमारा थर्ड सेशन है इसको डेडिकेट किया गया है हमारे उन भाइयों के लिए जिनके ऊपर एक मतलब ऐसी रियासत के जिनमें इंसानियत का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, शायद उनमें वो मज़ालम ढा रहे हैं हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ, तो इस पूरे इवेंट को डेडिकेट किया गया है। तो फ़ारूक साहब आप बताइए, तारिक साहब और मुदस्सिर साहब, अब तीनों इस पे इनपुट दें कि ये कितना पॉजिटिव होगा इंटरनेशनली, यानी दुनिया के उन ईवानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कि वो थोड़ा सा गैरतमंदी का मुजाहरा करे कि कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपनी जगह पे एक छोटी सी मूव हुई, उसके बाद नहीं हुआ। इवन के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल खामोशी किए हुए है। तो थोड़ा सा इस पर भी कमेंट कीजिए। ऐसा है कि जी ये जो कश्मीरी भाई हैं, हम तो उनकी यकजहती के लिए ही ये रैली है तकरीबन। जी जी। हमारा जो फ्रंटियर ये 4x4 क्लब है, ये तकरीबन आप ये देखेंगे हमारी गाड़ियों पे कश्मीर के झंडे और पाकिस्तान के झंडे। ये हम उनको ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा और एक जो फ़र्द है वो तैयार है अपनी जान कुर्बान करने के लिए, क्योंकि वो कश्मीरी जो है हमारे भाई हैं और ये जितना भी जुल्म हो रहा है हम इसकी मदद करते हैं और इसके लिए हम हाजिर हैं कि हमें अगर यहाँ से हमारी फ़ौज हमें अगर कहेगी तो हम शाना बशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। और ये भी जो आप देख रहे हैं ये टीम, ये स्पोर्ट टीम भी जो है ये भी फ़ौज है, ये भी एक किस्म की आर्मी है। इनमें इतना स्किल है कि जो अपनी जान पे खेल के गाड़ियाँ भगा सकते हैं तो अपने भाइयों के लिए जान भी दे सकते हैं। जी तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस अंदाज में इस स्पेशली थर्ड एडिशन को कश्मीरियों के लिए डेडिकेशन किया गया और इनॉग्रल सेशन में मोस्ट ऑफ स्पीचेस थी वो उसमें कश्मीरियों के साथ ही जो है वो यूनिटी और उनको सपोर्ट किया गया? जी, बात यह है कि मैं तो आपको पता है कि नहीं कि मैं तो पठान हूँ और KPK से में ताल्लुक़ है ना, तो कश्मीरियों के लिए तो मेरा यकजहती के लिए बिल्कुल हम हाज़िर है। तो हम हर टाइम उसके साथ है, हर पेज में। और बाकी इंडिया को लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ ना, जो पैगाम को वो है ना कि सारी इंडिया के लिए इंशाल्लाह ताला सिर्फ पठान काफ़ी है मेरे ख्याल में कि उसके साथ लड़ने के लिए। वेरी गुड। और बाकी है जो यूनाइटेड नेशन है, ये है, ये सर काफिरों के लिए चीज़ है, हमारे मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम मुसलमान एक दूसरे साथ इत्तेहाद इत्तेफाक एक दूसरे के साथ मिलकर आगे जाना चाहिए जी। एक मुल्क अकेला मेरे ख्याल फिर भी हमारे पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हर चीज़ कर सकता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम हुकूमतों में ऐसे मुल्क है ना कि वो नहीं कर सकते। अगर हम एक साथ हो तो इंशाल्लाह ताला काफिर कुछ भी नहीं कर सकते। जी मुदस्सिर साहब, आपका क्या कहना है कि डेडिकेशन फॉर कश्मीरीज स्पेशली जो स्लोगन है इस पूरी रेस का, तो इससे कितना इम्पेक्ट होना चाहिए, ये आप समझते हैं कि हम पैगाम पहुंचा रहे हैं दुनिया में? जी डेफिनेटली पैगाम तो पहुंचेगा कश्मीर के अवाम के लिए कि वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की पूरी अवाम कश्मीर के साथ है। असल में हम पंजाब से हैं। जी जी। तो पंजाब के लोग तो मैंने उनका जो है वो सुना था उनके बारे में कि वो कह रहे थे कि हम कश्मीर के अगर फ़ौज हमें इजाज़त दे लड़ने की तो पूरा
पंजाब जो है वो कश्मीर के साथ खड़ा है, पाक फ़ौज के साथ खड़ा है, लड़ेगा। जैसे ही हम इधर पहुँचे गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ की आवाम जो है उनमें भी यही जज्बा है। जी जी वो लोग भी कहते थे कि जैसे हमने कारगिल जंग लड़ी थी, दुश्मन को जी भगा जी दिया था, जी जी हम भी अभी भी जज्बा रखते हैं कि कश्मीर को हम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मुदस्सिर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। यकीन मानिए कि हम कुछ दिन से स्पेशली ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं अगर इसको इंटरनेशनल हॉरिजन में आपको बताऊं तो दुनिया में एक ख़ास किस्म की प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया गया है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ सेफ़ नहीं है। अब देखें कि ये 3rd एडिशन हो रहा है, बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आई हैं, सयाह आए हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हैं। और यहाँ पे जिस तरह से सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी ने दी है, पाकिस्तान आर्मी वही आर्मी है कि जिन्होंने नलतर में इवेंट्स किया, जहाँ पे स्कीइंग इवेंट्स हुए, यहाँ पे क्रिकेट टीम्स आई, यानी फाटा में भी ब्रिटिश साइड्स आई और वहाँ पे भी मैचेस हुए। तो फ़ारूक साहब, आप ही से आगाज़ दोबारा करूँगा कि आप क्या समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा ऐसे इवेंट्स से ख़त्म हो जाएगा? देखिए जी, आप पाकिस्तान को ये लोग दिखा नहीं पाते। आज आप सफरंगा का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि ये साफ़ी जो है वो मुजाहिदों का काम कर रहे हैं। और इस मौके पे कि जब हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन ये अभी जितना भी आप मोटर स्पोर्ट देखें कि अभी वाना में कराई, जी जी अभी गिलगित में हो रही है, जी जी अभी सफरंगा में हुई है, जी जी ग्वादर में हुई है। जी जी ये हमारे पाकिस्तान की सालमियत देखें इसमें कि कितना अमन है, कितना सुकून हो गया है जी, कि जी। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है नशोनुमा करे, बिल्कुल यहाँ पर वो तरक्की करे। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमें अपने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचना है, अपने पाकिस्तान के जो कानून हैं उन पर अमल करना है। और ये अगर हम पे कोई मुश्किल आती है तो हमें एक पेज पे खड़ा होना है अपनी फ़ौज के साथ। जी जी तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इवेंट है ये उस प्रोपेगेंडे को ख़त्म कर सकता है जिस तरह का खूबसूरत ये इवेंट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल यार, हमने तो सुस से लेकर बल्कि खंजराब से लेकर वज़ीरिस्तान तक जो जी, सब लोग कह रहे थे कि वज़ीरिस्तान बहुत डेंजर से इलाका है, वज़ीरिस्तान तक हमने रैली किया है पिछले साल और वहाँ रेस भी लगा हुआ है माशाल्लाह। ये सिर्फ ये जो इवेंट है ये सब सारी दुनिया के दिखाना है कि इधर अमन है, बिल्कुल कोई चीज़ मसला नहीं है इधर। और बाकी तो हमारी आर्मी ने माशाल्लाह, जो आर्मी अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान को दी है, हमारे मुल्क को दी है, ये सारे दुनिया में एक नंबर पे है, बिल्कुल अमन है, इस तरह कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, हर किसी का दोस्त दुश्मन होता है ना, जो हमारा दुश्मन है ज़ाहिर है वो तो चाहता है कि इस तरह अवाम बाहर मुल्कों के इस तरह मनफी प्रोपेगेंडा उसको पहुंचा दे, इस तरह बात करे। लेकिन इधर देख लो बिल्कुल अमन है। हम पेशावर से आ गए, इधर रात भी हम आ गए, दिन में भी आ गई है, हर आदमी है। बल्कि ये रास्ते पे में जो दिवसा क्यों घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, एक बियाबान है, तो उधर भी गैर मुल्की आता है, घूमता है, इस तरह कोई मसला नहीं, हमने ना कोई चीज़ मसला देखी। जी मुदस्सिर साहब, आप भी इनपुट दीजिएगा कि जो प्रोपेगेंडा मनफी पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने के लिए है, तो इस तरह के खूबसूरत जो इवेंट्स हो रहे हैं मोटर स्पोर्ट्स के, आप क्या समझते हैं कि इससे वो मनफी इमेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा? जी बिल्कुल ख़त्म होगा। और ख़त्म होगा क्या, ख़त्म हो गया है तकरीबन। जो पिछले दिनों वाना में रेस हुई, जी जी पाक फौज ने कराई, जी, जी। पंजाब से रैली चली, जी जी ठीक है, पंजाब से चली, ये वाना से वज़ीरिस्तान से होते हुए जी जी ये कराची तक चली गई। तो इससे भी आपको जो है वो पूरी दुनिया में एक मुस्बत पैगाम जो है वो पहुंच रहा है। और उसके बाद जो है वो गवादर में उन्होंने कराई, वो जो रैली थी जी जी पंजाब से चली और वाना से होती हुई गवादर तक जा पहुंची। तो मैं कहता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान में जो तीसरी रैली है, जी जी ये बहुत ही मुस्बत
पैगाम गया है तो लोग आए हैं बाहर डेफिनेटली मुदस्सिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरह से आपने इनके कमेंट सुने, अब चूँकि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ और रेसर्स होंगे। कोशिश करेंगे कि बाइक रेसिंग के ऊपर भी हम इसी तरह का एक छोटा सा आपको शेयर करें आपके साथ एक इवेंट, ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान में डकार रैली जिस तरह से दुनिया की मुश्किल तरीन रेस कहलाई जाती है, पाकिस्तान का ये जो मैदान है ये स्पेशली इस तरह के डायमेंशंस रखता है, इस तरह का खूबसूरत ट्रैक और इस तरह का क्लाइमेट रखता है कि हम बिलाशुबा उसी लेवल का इवेंट इसको भी मनवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसकी रेलेवेंट फेडरेशन को, PSB को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको रेटिफाई करवाए इंटरनेशनली, ताकि दुनिया भर के जो रेसर्स हैं वो पाकिस्तान में यहाँ पे आए। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद आएंगे नए रेसर्स के साथ। जी।